नमस्कार दोस्तों। आज हम ज़रा समझेंगे कि क्या अच्छाई जीवन का एकमात्र रास्ता है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे तो हैं लेकिन सफल नहीं। इसका अर्थ है कि क्या अच्छाई फेल हो गई? तो उत्तर है, अच्छाई को जीवन का एक स्तर होना चाहिए। बेशक अच्छाई का महत्व है, लेकिन सिर्फ अच्छाई ही काफ़ी नहीं। सफल होने के लिए स्मार्ट होना भी ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ इतने भर में सफलता मिल जाएगी। यह विश्वास गलत है। कड़ी मेहनत के साथ अगर आप स्मार्ट भी हों तो ही आपको सफलता मिलेगी। अच्छाई हमें अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति देती है, लेकिन इसके साथ ही स्मार्ट होना भी ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हम स्मार्ट कैसे बने? जीवन में हम स्मार्ट कैसे हों? स्मार्ट लोगों की संगति में रहकर आदमी स्मार्ट होना सीख सकता है। सफल लोगों की एक विशेषता दूसरे के साथ व्यवहार कुशल होना होती है। वे जानते होते हैं कि दूसरे को कैसे प्रेरित किया जाए और बदले में दूसरों से किस प्रकार प्रेरणा हासिल की जाए। वे लोगों को स्वीकार करने और जब ज़रूरत हो उन्हें गरिमापूर्वक नकारने की कला जानते हैं। उन्हें अपने नज़रियों को दूसरों के सामने रखना आता है। वे उसे दूसरों के ऊपर थोपते नहीं हैं। सफल लोगों को ये पता होता है कि दूसरे लोगों की कब और कैसे प्रशंसा की जाए। प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी कैसे की जाए, यह भी उन्हें मालूम होता है। उनकी प्रतिबद्धता दक्षता को बढ़ाने और असफलताओं को सफलता के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करने के प्रति होती है। वे गमले में लगे ओक के पेड़ जैसे नहीं होते। तो प्रश्न है कि अगर मैं स्मार्ट हूँ लेकिन मुझ में अच्छाई नहीं, तो क्या यह गलत है? मैं किसी भी तरह सफल होना चाहता हूँ। आज के कॉरपोरेट जगत में भी हमें यह देखने को मिलता है। क्या यह फिलॉसफी गलत है? तो ध्यान रखो कि तुम जो बोगे वही काटोगे। इसको सपोर्ट करने के लिए कहानी। एक लड़की ने अपने माँ से झगड़ा किया और अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। जवाब में जाने कहाँ से यही शब्द उसे वापस सुनाई दिए। वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आई और उसे इसके बारे में बताया। माँ जानती थी कि यह और कुछ नहीं, उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि ही है। उसने लड़की से कहा कि वापस जंगल में जाओ और उसी तरह ज़ोर ज़ोर से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बोलो। फिर देखो क्या होता है। जीवन भी इसी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। अगर तुम बिना अच्छाई के ही सफलता हासिल कर लोगे तो तुम उस सफलता का आनंद नहीं उठा पाओगे। तुम्हारा मन तब एक छेद वाले बर्तन की मानंद हो जाएगा और तुम उसमें जितना भी पानी डालोगे वह नीचे से निकलता जाएगा। अच्छाई तुम्हारे मन को इस काबिल बनाएगी कि वह तुम्हारी सफलता के आनंद को अपने भीतर संजो कर रख सके। आज की दुनिया में सबसे बड़ा तनाव कुछ बन पाने की लालसा और कुछ ना हो पाने का डर है, और इसका कारण यही है कि लोगों के जीवन में अच्छाई की आधारशिला नहीं है। देयरफॉर फ्रेंड्स, अच्छा होना एक बेसिक फैब्रिक है हमारे लाइफ का। अच्छा होना उतना संकीर्ण नहीं है जितना हम सोचते हैं। अच्छा होना मतलब ईश्वर के अनुसार ईश्वर को समर्पित कर कर अपनी लाइफ को जीना। जो भी कुछ हमारे लाइफ में होता है वह सब ईश्वर का प्रसाद है। कहते हैं ना कि जो हमारे मन का हुआ तो अच्छा, और जो हमारे मन का ना हुआ तो हरी इच्छा। तो इस प्रकार स्वयं को समर्पण करके आप आगे लाइफ में हमेशा बढ़ते रहेंगे, और चाहे सफलता आए आपके आगे, चाहे असफलता आए, आप हमेशा ही आनंद और संतुष्टि और प्रेम से भरे रहेंगे। So keep thinking, keep developing, keep yourself blessed. Bye bye for now.